हमारे देश में कोर्ट्स का काम होता है कि अगर पुलिस अफवाह के आधार पर कोई गलत कार्रवाई कर देती है या अफवाह के आधार पर किसी कोई की गिरफ्तारी होती है, ज़्यादती होती है, तो न्यायालय का काम होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी करके सच सबूतों के आधार पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक फैसला दिया जाए। सबको कोर्ट का निर्णय सबको मान्य होता है और बहराइच उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहां पर पिछले साल अक्टूबर 2024 में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। राम गोपाल मिश्र नाम का एक शख्स एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले घर में चढ़ गया, हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा चढ़ा दिया, जिसके बाद उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में गुरुवार को फैसला आया और इस फैसले में राम गोपाल मिश्र की हत्या के आरोप में एक आरोपी सरफराज को दोषी पाया है और उसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला दिया है न्यायालय के प्रथम अपर जिला जज और सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने और इस फैसले को लगभग 142 पन्नों में लिखा गया और इसमें मनुस्मृति का भी एक श्लोक है जो डाला गया है। अब मनुस्मृति वो किताब है जिसे लेकर के तमाम बयानबाजी तमाम नेताओं के आते हैं, तमाम लोग पक्ष में खड़े होते हैं, तो तमाम लोग इसे संविधान विरोधी भी कहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जज ने इस किताब का जिक्र करते हुए फैसला सुनाया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है वो अपने ऑर्डर में लिखा है और वो ऑर्डर हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उस ऑर्डर में कोर्ट ने लिखा है कि मनुस्मृति का कोट भी है जो इसमें उन्होंने किया है। यह उपरोक्त विधि दृष्टांत परिप्रेक्ष्य में दोष सिद्ध अभियुक्त गण विकृत्य अत्यंत निशंस प्रकृति का है, बहुत ग्रेवियस है, ब्रूटल है, जिनके द्वारा एक निहत्थे नवयुवक की हत्या उसके शरीर की गोलियों से चलाकर छलनी कर दिया, उसके पैरों को इस तरह से जलाया कि उसके नाखून तक बाहर निकल आए। इस कृत्य से समाज में अशांति और अस्थिरता पैदा कर दी। दोष सिद्धों के इस कृत्य से मानवता करा उठी, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई और बिखराव के कगार पर पहुंच गई। एक वर्ग की आस्था और उसके विश्वास की भी हत्या हुई। ऐसे शैतानों के लिए न्याय की समुचित मंशा में इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भव्य उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास उत्पन्न हो। मतलब बताया गया कि बहुत बुरी तरीके से यातना देकर हत्या की गई। राम गोपाल मिश्रा की नाखून निकाला गया, कई गोलियां मारी गई, उसको यातना दी गई। कोर्ट का आदेश यह कहता है। लेकिन बहराइच पुलिस ने 13/10/2024 को एक बयान दिया था, वो भी हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ठीक कोर्ट जजमेंट में लिखा है उसको यातना दी गई, नाखून निकाला गया, छलनी कर दिया गया। जबकि पुलिस ने बाकायदा अपने ऑफिशियल हैंडल से बयान जारी किया था कि यहाँ पर 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक घटना घटित हुई। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ देना आदि बातें फैलाई जा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दे, वो भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करे। यह एक बाकायदा एक रिलीज है जो एक्स हैंडल्स पर बहराइच पुलिस ने अपने हैंडल्स में ट्वीट की। यानी पुलिस कह रही है कि भाई कोई यातना नहीं दी गई, नाखून नहीं उखाड़े गए, गोली मारी गई है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि नहीं भाई, यातना दी गई है, बुरी तरीके से मारा गया है और बुरी तरीके से मारा गया है जो इसको शर्मसार कर दिया गया है। हत्या हुई है, बिल्कुल हुई है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरफराज को मौत की सजा मिली भी है, सबको स्वीकार है, सबको स्वीकार है। वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन दिलचस्प हो जाता है कि जिस चीज़ को पुलिस अफवाह बता रही है, यानी नाखून उखाड़ना, यातनाएं देना, जिसे पुलिस अफवाह बता रही है और बाकायदे उसके खिलाफ ये भी बता रही है कि इस तरीके के मैसेज अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उसी को जज
कोर्ट न्यायालय उसी को आधार मान रहा है और ये भी कह रहा है कि इस तरीके से हैवानियत की गई है, नाखून उखाड़ दिए और उसी आधार पर मौत की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। जो सोशल मीडिया पर जिसके द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा था, उसी को आधार बना करके, उस अफवाह को आधार बना करके कोर्ट ये कह रहा है कि इन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दिया। कि न्यायालय के अंदर जो जज साहब बैठे हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर ये नहीं बताया कि दंड का प्रावधान क्यों रखा गया है। अगर इसी बात को कोई मुस्लिम जज होता और वो कुरान की आयत को कोट करके कहता कि कुरान में लिखा है लकुम हयात फिल क़िसास, कि तुम्हारे लिए मौत में ज़िंदगी है, यानी जब तुम अपराधियों को मौत दोगे, उन्हें फांसी दोगे, तो सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी, तो उस जज को ज़रूर कहा जाता कि यह शरिया कानून लागू कर रहा है, चाहे शरीयत का न्यायालय बना रहा है, चाहे इस्लामिक न्यायालय बना रहा है, इस तरीके की तमाम बातें होती। लेकिन जब एक व्यक्ति को हत्या की सज़ा सुनाई जा रही है, तो उसमें बाकायदे जज के द्वारा मनुस्मृति को कोट किया जा रहा है और मनुस्मृति को कोट करके क्यों दंड का प्रावधान रखा गया है, उसको लेकर के बाकायदे जज साहब के द्वारा मनुस्मृति के श्लोक को टिप्पणी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोचिए जरा कि जजमेंट दिया और जिसे पुलिस ने अफवाह बताया, उसी अफवाह को आधार बनाकर जज साहब ने 9 लोगों को सजा सुना दिया है, जिसमें एक को फांसी की सजा और बाकी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यही सोचिए, एक तरफ सजाए मौत, उम्र कैद, तो दूसरी तरफ हत्या में फंसे लोगों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की 28 सितंबर 2015 को भीड़ ने कथित तौर पर इस संदेह में पीट कर हत्या कर दी थी कि उन्होंने अपने घर में गौमांस रखा है। अखलाक हत्याकांड में पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 नाबालिग भी थे। साथ ही मामले के 181 पन्नों के दस्तावेज, 4 पन्ने की चार्जशीट और 177 पन्ने की केस डायरी के साथ नाबालिग आरोपी जिन्हें 2016 में रिहा कर दिया गया था, वहीं मामले के एक अन्य आरोपी रवि की अक्टूबर 2016 में हिरासत में लंबे समय तक बीमार रहने के चलते मौत हो गई थी, जिसके शव को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा तिरंगे में लपेट कर ले जाने को लेकर के मामला काफ़ी गर्म हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर के उच्च सत्र अदालत में दायर एक आवेदन के अनुसार राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया है। आरोपियों में स्थानीय भाजपा के नेता संजय राणा का बेटा विशाल राणा भी शामिल है। इन लोगों ने लिंचिंग की और लिंचिंग करके एक व्यक्ति की जान ले ली और उत्तर प्रदेश सरकार अब इनसे मुकदमे वापस लेना चाहती है और वापस लेने के लिए बाकायदे अपील की गई है। अभियुक्तों पर भारतीय दंड की संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले लिया, जिनमें 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 504 जानबूझकर अपमानित करना, 506 मारने उड़ने की आपराधिक धमकी भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के सहायक जिला सरकारी वकील भाग सिंह ने 26 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा जारी एक पत्र के निर्देश के बाद 15 अक्टूबर को मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया था। तो ये देश के अंदर अब क्या न्यायपालिका और सरकारें इस बात पर तय करेंगी कि कौन से समुदाय की जान कीमती है और कौन से समुदाय की जान कीमती नहीं है? क्या देश के न्यायालयों के जजों की कुर्सी पर बैठे हुए जज अब फैसला किसी के धार्मिक पुस्तक के हिसाब से करेंगे या उस संविधान से करेंगे जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित तमाम देश के उन महान लोगों ने बनाया, जो हमारे देश के लिए सबको एक माले में पिरो कर चलने का काम करे और किसी के साथ उसके जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव न करे? क्या अब देश की न्यायपालिका किसी एक धार्मिक पुस्तक से चलेगी या देश के संविधान के हिसाब से चलेगी?